स्वामी जी, एक संकट ये जो बहुत बड़ा है, ये जिस माइक्रोप्लास्टिक का जिक्र मीनाक्षी कर रही थी, इससे बचें कैसे? सवाल तो ये है, क्योंकि पहले के ज़माने में तो स्वामी जी जगह जगह प्याऊ होते थे। अब किसी को प्यास लगी, उसने बाजार से पानी खरीदा बोतल वाला और पी लिया, और वो बोतल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान दिन की धूप में पूरे शहर भर में घूमती है और उसी के प्लास्टिक के कण उस पानी में मिलते रहते हैं। कहीं ठहरा, उसने चाय ली, कागज़ के कप में चाय मिली, उससे खबर ही नहीं कि कागज़ उसमें इतनी एक अंदर लेयर है प्लास्टिक की। तो ये तो रोज की जिंदगी में एकदम से इस तरह से घुला है मामला, इससे कैसे बचें? देखो, चाहे प्लास्टिक के, ये कहने को कागज के कप हैं, लेकिन कागज के पेपर कप नहीं है, इनके अंदर प्लास्टिक के लेयर लगे रहते हैं। जब गरम गरम चाय कॉफी आदि आप इनमें डालते हैं, यहाँ तक कि मैं तो फ्लाइट में भी कई बार जो है ना, वो प्लास्टिक के उसमें ही माने कहते हैं तो पेपर कप है, उसमें गर्म पानी, मैंने कहा मैं केवल गर्म पानी पीता हूँ, ना चाय ना कॉफ़ी ना तुम्हारा खाना खाता हूँ। तो मैंने कहा ये, लेकिन ये तुम्हारे इसमें नहीं पीऊँगा, कांच के गिलास में डाल के रहो। दोबारा उनको भेजता हूँ, फिर वो कांच की बोतल में वो पानी रखा, तो मैंने पीना ही बंद कर दिया। तो देखो, हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, जो चाय कॉफ़ी के पियक्कड़ हैं, तो बिना दूध वाली चाय कॉफ़ी अपने थर्मस में लेके चलो। आजकल स्टील के थर्मस आ गए, बहुत बढ़िया। चाय कॉफ़ी अपने थर्मस में लेकर के चलो, बिना दूध वाली, वो कभी ख़राब ही नहीं होती, दूसरे दिन तक भी ख़राब नहीं होगी। बिना दूध वाली चाय कॉफ़ी अपने घर से ही लेकर के चलो, और अपने घर से ही पानी भर कर के चलो। और जो भाई जिनको फेफड़े कमज़ोर हैं, तो मुलेठी का या स्वासारी का काढ़ा बना करके मुलेठी, केवल मुलेठी पी लो अगले दिन तक, केवल मुलेठी, केवल तुलसी, उसमें थोड़ा लौंग इलायची आदि डाल लो, खराब ही नहीं होता। उसमें कोई किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं होता, किसी भी तरह की उसमें बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं होते। तो अपने घर से एक प्लास्टिक की बोतल लेकर के चलो ना। और ये बाहर का खाना क्यों खाते हो? सुबह अपने घर से खा के निकलो, शाम को घर आकर के खाओ। दिन भर इधर उधर क्यों मुंह मारते रहते हो? ये ठीक नहीं है। फिर भाई स्टील वाला तो सबसे सस्ता सौदा है, फिर तांबे वाले भी आ गए, जैसे आपने कहा, हमने भी उपलब्ध करा दिए। और भाई जो है ऑफिस में मिट्टी वाले रख लो, आजकल तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, स्वदेशी से स्वावलंबन का अभियान भी पूरा हो जाएगा। तो सारा देश स्वदेशी की तरफ लौट रहा है। योग आयुर्वेद स्वदेशी को, सनातन को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाओ और एक स्वस्थ, समृद्ध, पूर्ण, विकसित, ऐसा परम वैभवशाली भारत बनाओ। तो हमें इन चीज़ों को छोड़ना तो पड़ेगा। फिर ये प्लास्टिक के टिफिन, ये प्लास्टिक के, फिर लेकिन आजकल स्वामी जी दिक्कत ये है, हमारे साथी हमें बता रहे हैं प्लास्टिक के कि आजकल तो मिट्टी में भी केमिकल वाला बना के दे रहे हैं। होता कहते हैं मिट्टी का है, लेकिन असलियत पता करो तो उसके अंदर भी केमिकल मिक्स किया है। राम राम। क्या करें स्वामी जी, अब कुम्हार भी खुद ही बनना पड़ेगा लग रहा है। और ये आरओ वाटर जिससे छन के आता है, वो भी सब प्लास्टिक का बना हुआ है, उसमें भी प्लास्टिक के कण आ रहे हैं। ये अगली बात बता देता हूँ, बिल्कुल बड़ा जोखिम भरा काम है, इसलिए वापस कुएं बावड़ियों की तरफ लौटना पड़ेगा, जैसे हुसैन भाई कह रहे थे। और स्वामी जी, अवेयरनेस तो अपने लेवल पर भी बहुत जरूरी है। खुदवा लिया भाई, अपने लेवल पर भी अवेयरनेस ज़रूरी है, तभी इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, जो माइक्रो प्लास्टिक है, ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ये हमारे खून में मिलके हमारे खून को, लिवर, किडनी और यहाँ तक कि दिमाग तक पहुंच रहा है। अब आयुर्वेद की नज़र से ये शरीर के त्रिदोष जो हैं, जो बायोलॉजिकल एनर्जीज़ हैं, उनको किस तरह से बिगाड़ता है, और योगाभ्यास के जरिए क्या इन बिगड़ी हुई बायोलॉजिकल एनर्जीज़ को सुधारा जा सकता है, ये भी समझाइए। हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। प्लास्टिक कणों से और तमाम तरह के पोल्यूशन से वात दोष भी बिगड़ता है। फिर ये आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HRP27, ये अलग अलग प्रकार के जो पेन मार्कर्स हैं, अर्थराइटिस के जो मार्कर्स हैं, बढ़ते हैं। उसी से ही फिर जो है ये तमाम तरह के श्वसन तंत्र से, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी से फिर एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, स्किन प्रॉब्लम, बहुत तरह के उपद्रव होते हैं। तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ते हैं। लीवर, किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो लीवर के लिए लीवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, और गोधन अर्क के अनुपान से ले, या रीनोग्रिड क्वाथ किडनी के लिए, सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ लीवर के लिए। और पूरे अंदर प्लास्टिक के सूक्ष्म कण जो चले जाते हैं ना, उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी है। मस्तिष्क के लिए मेदा क्वाथ, अर्जुन की छाल और दालचीनी का क्वाथ हार्ट के लिए, और फेफड़ों के लिए स्वासारी क्वाथ। ये सबसे ज़्यादा 3 जगह जमा होते हैं, यहाँ और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम में, हार्ट में, जहाँ पर भी जमा होते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये अंदर की सफाई के लिए।
अंदर की धुलाई के लिए, सूक्ष्म धुलाई के लिए, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्ट और लंग, इसमें जो घुस गया ना अंदर, तो इसके लिए गोधन, अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी, मेधा, क्वाथ, मस्तिष्क में प्लास्टिक के कण जमा नहीं होंगे, फेफड़ों में नहीं होंगे, ये सारी क्वाथ, फिर पूरे शरीर में, लीवर आदि में और पूरे शरीर में सर्वकल्प या कायाकल्प क्वाथ आदि ले लेना चाहिए। ये 2 अभ्यास, और फिर बैठ के फिर 3 अभ्यास लेट के करने चाहिए। तो देखो हमें कुछ तो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कि ये सब झमेला चल रहा है ना, इससे हम अपने आप को बचा पाए। बैठ के मंडूकासन से गोमुखासन तक करो है, लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मैं कहता हूँ 10-20 बार सबको, और जिनको मोटापा उनको 10-20 मिनट ये करना चाहिए। ये लोग करने पे लग गए और एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन भी घटा रहे, मैं तो हर वेट गो के साथ। और देखो ये अभ्यास अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, कितना कुछ सिखाते हैं ना स्वामी जी आप, बस करने की ही तो जरूरत है। और इतना आसान बना दिया है आपने कि छोटे छोटे अभ्यास से लेकर कठिन कठिन योगाभ्यास, जिसकी शरीर में जितनी क्षमता, जितनी ताकत, जितनी कंसिस्टेंसी, बस करने की जरूरत है। हर दिन अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। और अगर खुद से मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं ना, स्वामी जी है ना, सबसे ज्यादा तो मोटिवेट मैं करता हूँ। आप मोटिवेट ही तो करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं। थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन। बस मोटिवेशन करते करते आप मोटे मत हो जाना हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा स्वामी जी, ये तो कसम खाई हुई है। आपके साथ रह करके मैंने भी अपने वेट को बिल्कुल काबू में किया हुआ।